हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 25 अक्टूबर 2023 और 25 अक्टूबर को हम जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक है ये किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम है इन्होंने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, असम राज्य की महिला टीम के द्वारा। तो असम की महिला बैडमिंटन टीम है इन्होंने 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। और वहीं पे जो कर्नाटक है तो कर्नाटक ने जो पुरुषों के फाइनल में जीत हासिल की। और 37वां जो नेशनल गेम्स है इसका आयोजन है ये गोवा में किया गया है, गोवा के अंतर्गत। और इस बार जो के जो राष्ट्रीय खेल है उसमें 43 खेलों को शामिल किया गया। और राष्ट्रीय खेलों का जो पिछला आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था, वो पिछला आयोजन है ये गुजरात में किया गया था। अब असम राज्य है तो असम राज्य भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हो। और इसके पड़ोसी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। और असम के पड़ोस में भूटान और बांग्लादेश भी। और प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल है जगदीश मुखी। और असम के टोटल जिले हैं 35। और असम को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 26 जनवरी 1950 को। और असम की राजधानी है दिसपुर। अब असम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि असम राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। और असम राज्य में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ कार्यक्रम है ये शुरू किया। और असम ने अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। और असम राज्य मंत्रिमंडल ने जो असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नियम 2023 है इसको मंजूरी दी है। और असम के सबसे लंबे नीलाचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। और भारतीय अध्यक्षता में G20 की पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक है ये असम में आयोजित की गई। और असम सरकार ने राज्य के 5 स्वदेशी मुस्लिम समुदायों का सामाजिक आर्थिक संरक्षण करने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है। और असम के दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के गड्ढे वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम है IRCTC इसके प्रबंधक और अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ये तो ऑप्शन नंबर ए ये संजय कुमार जैन है इनको नियुक्त किया गया है। जो IRCTC है इसके लिए एक महत्वपूर्ण विकास में जो 1990 में इसके जो भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं संजय कुमार जैन इनको अब इनको MD और इसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। और इनकी नियुक्ति ये जनवरी 2021 के अंतर्गत में महेंद्र प्रताप माल की जो सेवानिवृत्ति हुई थी उसके बाद इनके पद खाली होने के बाद संजय कुमार जैन है ये पदभार वो ग्रहण करेंगे। अब अपॉइंटमेंट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि हाल में किन की नियुक्तियां कहाँ की गई है। तो रामास्वामी एन को GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। और श्याम सुंदर गुप्ता ने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है। और कोजिनेट इंडिया के MD राजेश नाम्बियाल को नेस्कॉम का चेयरपर्सन वो नियुक्त किया गया। और डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की जो प्रधान महानिदेशक का पदभार है वो ग्रहण किया। और लोकेश सुजिया ये 3 साल के कार्यकाल के लिए IESF सदस्यता समिति के लिए चुनी गई है। और मुनीष कपूर है ये RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। और मनीष देसाई है तो इन्होंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का कार्यभार वो संभाला है। और जया वर्मा सिन्हा है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व विकास सूचना दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा तो विश्व विकास सूचना दिवस है ये हर साल 24 अक्टूबर को आयोजित है इसको मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि जो विकास की समस्याओं के लिए जो विश्व में जनमत का ध्यान आकर्षित करना और जो लगातार विकास के लिए उन्हें हल करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती हो प्रदान करना है। अब अक्टूबर मंथ है तो अक्टूबर मंथ में निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाए गए जिन पर एक नजर डाल लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2023 को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वर्धन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस,
11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय लड़की बाल दिवस, और 12 अक्टूबर को विश्व गाठिया दिवस, और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, और 16 अक्टूबर है तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में और विश्व रीढ़ दिवस के रूप में, और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में, और 20 अक्टूबर है तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, और 23 अक्टूबर को मूल दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान रॉयल्स है, इन्होंने किसे सहायक कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये सेन जो बॉन्ड है इनको नियुक्त किया गया है। जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है राजस्थान रॉयल्स, इन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज सेन बॉन्ड इनको अपने अगले साल के आईपीएल सीजन 2024 है, इस 2024 के सीजन से पहले सहायक कोच और टीम के नए तेज गेंदबाजी कोच के रूप में फ्रेंचाइजी में शामिल हो किया गया। और इससे पहले वे 2015 के अंतर्गत तो आईपीएल में मुंबई जो इंडियंस फ्रेंचाइजी से जुड़े थे और टीम के साथ 9 सीजन तक वो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये अशोक वासवानी है, इनको नियुक्त किया गया है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है इनके जो नए एमडी और सीईओ के रूप में तो अशोक वासवानी है, इनको नियुक्त किया गया। और वह बैंक के संस्थापक जो उदय कोटक है इनका स्थान ग्रहण करेंगे। उदय कोटक का स्थान वो अशोक वासवानी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। और अशोक वासवानी वर्तमान में जो यूएस से इजराइल फिनटेक फर्म पगाया है इस टेक्नोलॉजी इसके भी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है। और हाल ही में भी कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब कोटक महिंद्रा बैंक है तो इसकी स्थापना है ये वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, और इसके संस्थापक थे उदय कोटक। और प्रेजेंट टाइम में एमडी और सीईओ थे दीपक गुप्ता। और लेकिन अब एमडी और सीईओ के रूप में अशोक वासवानी है वो पदभार ग्रहण करेंगे। अब बैंकिंग से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि पीएनबी जीएसटी सहाय एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। और एचडीएफसी बैंक ने मेरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 2 डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को भारत में जीवन बीमा कारोबार के लिए जो इरिडा की मंजूरी मिली है। पीओबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में अपने स्वामित्व का एक हिस्सा बेचने के अपने इरादे की घोषणा की है। और आरबीआई ने जो इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है इसको लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने कोहिमा में अपना जो उप कार्यालय वो खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एशियाई पैरा गेम्स 2022 है, इसमें पुरुषों के हाई जंप से T63 इवेंट में स्वर्ण पदक को किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये शैलेश कुमार के द्वारा पदक को जीता गया है। तो चीन के जो चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2022 है इसमें पुरुषों के जो हाई जंप में T63 में इवेंट हुआ था उस इवेंट में शैलेश कुमार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और जो मरियप्पन में इसी इवेंट में रजत पदक वो इनके द्वारा मरियप्पन के द्वारा ये जीता गया। और वही निषाद कुमार तो इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद टी जो 47 है इस इवेंट में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि नाम दाफा पक्के और कमलांग किस राज्य के बाघ अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के बाघ अभ्यारण्य है। तो अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के औद्योगिक और निवेश नीति 2020 है इसमें संशोधन किया। और इस संशोधन को मंजूरी भी प्रदान की। और कैबिनेट ने जो 3 बाघ अभ्यारण्य है जिसमें ये नाम दफा है, पक्के है और कमलांग जो अभ्यारण्य है इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशानुसार विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को भी मंजूरी वहां पे दी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश राज्य भारत का उत्तरी पूर्वी राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत, जिसमें अरुण और अचल है। अचल का अर्थ होता है न चलने वाला और पर्वत होता है। अब अरुणाचल प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं और असम, नागालैंड, म्यांमार, भूटान और तिब्बत से मिलती है। और यहाँ के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश है इसको राज्य का दर्जा मिला था ये 20 फरवरी 1987 को। और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 21 जनवरी 1972 को। 72 को केंद्र शासित प्रदेश बना और इसका गठन हुआ था 20 फरवरी
87 को। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 25। अब अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि सेतु बंधन योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। और अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी के 6 बटालियनों को तैनात किया जाएगा। और राज्य के जो बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई है। और अरुणाचल प्रदेश में जो सियोम पुल है इसका उद्घाटन किया गया है। और राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को भी मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि बिशन सिंह बेदी है जिनका हाल ही में निधन हो चुका और वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे बिशन सिंह बेदी, इनका लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हो चुका और इनकी जो निधन के टाइम पर जो उम्र थी वो थी 77 वर्ष। और बिशन सिंह बेदी है, इन्होंने 1967 से लेके ये 1989 के बीच में भारत के लिए 67 टेस्ट खेले हुए हैं और यहाँ पर 266 विकेट अपने नाम किए थे। और इसके अलावा इन्होंने जो 10 एक दिवसीय जो अंतरराष्ट्रीय मैचों में 7 विकेट भी लिए। और बेदी है ये 1990 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय टीम के पहले पेशेवर मुख्य कोच वो भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सेंट बेलेक स्लेब 4000 साल पुराना स्लेब है जिसकी खोज किस देश में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ये फ्रांस में इसकी खोज की गई थी। जो सेंट बेलेक स्लेब है ये 1900 में फ्रांस के पश्चिमी तट पर जो ब्रिटेनी में प्राचीन दफन टीले के किनारे पर अस्तर के रूप में पाया गया था। और स्लेब के एक नए विश्लेषण ये से पता चलता है कि ये जो लगभग 2150 और 1600 ईसा पूर्व के बीच में जो भूले हुए कांस्य युग के स्थलों के स्थान को चिन्हित है, ये पहचान वो प्रदान करता है। फ्रांस देश है, तो फ्रांस है ये पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोस में बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, अटलांटिक महासागर है। और इसके दक्षिण में भूमध्य सागर भी है। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। और यहाँ के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप। और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 है, इसमें महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, ये उन्नति हुड्डा के द्वारा ये खिताब वो जीता गया। जो भारत की जो युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा, इन्होंने अबू धाबी मास्टर 2023 है इसमें महिला एकल बैडमिंटन टाइटल वो अपने नाम किया। और इन्होंने फाइनल में जो सामिया इमाद फारूक की इनको मात दी। और 16 साल की उम्र की जो उन्नति हुड्डा का ये दूसरा जो BWF है सुपर ये सोवल टूर का खिताब। और इससे पहले इन्होंने 14 साल की उम्र में जो BWF का खिताब जीतने वाली और सबसे कम उम्र की भारतीय वो भी बनी थी। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम है इनके अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि प्यूमा इंडिया है तो इनके किस भारतीय तेज गेंदबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ये मोहम्मद शमी है। इनको प्यूमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।